भी बड़े भाव विभोर होकर आनंद ले रहे थे और वाणी और पानी का सहयोग कर रहे थे। जानते हो ना बच्चों, वाणी पानी, वाणी मुख से बोलना और पानी हाथ से तालियां बजाना, ले रहे थे ना। ऐसी बेटी ऋचा आर्या और उनके साथ ढोलक पर संगति दे रहे मान्यवर राजकुमार जी और आज़ाद जी आपको प्रथम ही उद्बोधन देके आज़ाद छोड़ देते हैं। मंच पर विराजमान है आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, समागत भक्त पुरुषों, श्रद्धा की भाजन बंदनियाँ, मातृशक्ति तथा बच्चों। अभी आप सुन रहे थे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम घटते जाते हैं। अच्छा, घटते हो कि बढ़ते हो? अरे हमारी आयु में से उतने वर्ष या उतने दिन कम हो गए कि नहीं हो गए? तो घट रहे हैं। इसको संभालने की आवश्यकता है। और उससे पूर्व आपने गीत सुना था, जय बोलो किसकी? दयानंद की। महाभारत काल के पश्चात वेदों का अध्ययन अध्यापन छूट गया था। एक वर्ग विशेष ने सबका निषेध कर दिया। वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल हमको है। आप समझ रहे होंगे। स्वामी महाराज बड़े दर्द भरे शब्दों में लिखते हैं, औरों को वेद पढ़ने नहीं दिया और स्वयं भी पढ़े नहीं, तो परिणाम क्या निकला? वेद विद्या लुप्त प्राय हो गई। और यहाँ तक कहने लगे कि वेद तो है ही नहीं। उनको तो शंकासुर ले गया। तो स्वामी महाराज ने कहा, नहीं, वेद हैं। तुम्हारे आलस्य रूपी शंकासुर को मार करके, खत्म करके मैंने वेद स्थापित किए। और जानते हो वेद कहाँ से बनाए स्वामी महाराज ने? जर्मन से। भारत से बहुत बड़ी लूट हुई, हमारा वैदिक साहित्य भी चला गया। तो स्वामी जी ने फिर से हमको वेद से जोड़ा। और वेद किसकी वाणी है? क्यों बच्चों, किन की वाणी है? ईश्वर की। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है और दुनिया बनाने के साथ साथ वेद का ज्ञान दिया, इसलिए कि दुनिया का, संसार का हम ठीक उपयोग कैसे करें। छोटी से छोटी वस्तु आप बाजार में लेने जाएंगे, ये बाइक है या मोबाइल सेट है या ढोलक है या सिलाई मशीन है, कुछ भी ले लो। सच बताना, उसके साथ कोई पुस्तक मिलती है कि नहीं मिलती? क्यों जी? मिलती है ना। क्यों मिलती है? कि इस यंत्र का इस प्रकार से उपयोग करना है, प्रयोग करना है। इस संसार रूपी धर्मशाला में हम कैसे रहें, किस तरह से हमारा व्यवहार हो, इसकी जानकारी के लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के साथ साथ वेद का ज्ञान दिया। और वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि काल में दिया। ये मतमतांतर तो महाभारत काल के बाद जन्मे। इनकी आयु किसी की 2024 वर्ष है। 2024 किसका चल रहा है? क्यों जी? ईसवी सन। किसी की 1400 वर्ष से ऊपर है, किसी की 2500 वर्ष है, किसी की 3000, इससे आगे नहीं है। लेकिन वेद का ज्ञान जो हमको प्राप्त हुआ, उसकी आयु जानते हो कब मिला था? सृष्टि के प्रथम दिन, सृष्टि के आरंभ में, जिसको उत्पन्न हुए 1,96,8,53,125वां वर्ष चल रहा है। अच्छा, वेद पुराने हैं कि ये पुराने हैं? जितने भी मतमतांतरों के पुस्तक हैं वो सब के सब कल परसों के हैं। जिस वेद के ज्ञान को परमात्मा ने दिया था सृष्टि के ठीक उपयोग के लिए और जीवन की सफलता के लिए, उसको लोग भूल चुके थे। ऋषि ध्यान ने पुनः स्मरण कराया।
रात्रि को एक सज्जन कह रहे थे उपनिषद की चर्चा होनी चाहिए। है जी, यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं है। उपनिषदों की चर्चा होनी चाहिए। वेद के अतिरिक्त जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, ऋषियों ने बनाए हैं, वे सब क्या हैं? वेद के व्याख्यान मात्र ग्रंथ हैं। चाहे उपनिषद ले लो, चाहे दर्शन शास्त्र ले लो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ ले लो, वेद की बात को लेकर के आगे स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। इसलिए वेद मूल में है और मूल को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज ने वेद को क्या माना? स्वतः प्रमाण। क्या माना? स्वतः प्रमाण। अच्छा सच बताना, जब सूर्य निकलता है तो लोग कोई टार्च लेकर के बताते हैं कि देखो सूरज निकल आया, तो बेटियों कोई बताता है? हैं? हाँ बच्चों, तुम बताओगे? हैं? नहीं बताते ना। क्यों? वेद स्वतः, सूर्य स्वतः प्रमाण है। सूर्य को प्रमाणित करने के लिए छोटे छोटे आवश्यक जो हमारे रात्रि के अंधेरे में हमारा प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बल्ब जल रहा है तो लोग क्या कहेंगे? अरे सूर्य निकल आया, बल्ब बुझा दो, ऑफ कर दो। कहते हैं नहीं कहते? स्वामी जी महाराज ने समस्त जितने भी ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ, ऋषिकृत ग्रंथ, उन सबको क्या माना? परतः प्रमाण की कोटि में माना। और वेदों को क्या माना? स्वतः प्रमाण की कोटि में माना। और उदाहरण सूर्य का ही दिया। जिस प्रकार से ये भौतिक सूर्य भौतिक अंधकार को दूर करके भौतिक प्रकाश संसार में करता है, वैसे ही अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी जो अंधकार है उसको दूर करके वेद क्या करते हैं? ज्ञान रूपी प्रकाश कर देते हैं। और ज्ञान रूपी प्रकाश में जो आ जाएगा, निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, जहाँ से उपनिषद ग्रंथों का आरंभ है। सबसे पहली उपनिषद का नाम क्या है जी? ईशोपनिषद है ना, यहीं से आरंभ है। और ये पूरा का पूरा अध्याय ईशोपनिषद में है। और कुछ एक मंत्र विशेष भी है। इसमें 17 मंत्र हैं। उपनिषद में ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचिदेत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदः कस्य स्विद्धनम्। मंत्र क्या कहता है? उपनिषद का भी इसकी व्याख्या इसी प्रकार से करते हैं। ईशोपनिषद मैंने बतलाया ना। और उपनिषद का अभिप्राय उपमाने पास, उपमाने पास, समीप, निकट, और नि माने निश्चय से, सद माने बैठना। किसके पास बैठना? ईश्वर के पास बैठना। उपनिषद शास्त्रों को विशेष अध्यात्म ग्रंथ माना जाता है, अध्यात्म की पुस्तक माना जाता है। अध्यात्म के पुस्तक हैं क्या? उपनिषद। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशा ईश्वरेण। अब ईसाई मत वाले क्या कहते हैं? देखो तुम्हारे वेदों में हमारे ईसा मसीह का नाम है, और प्रमाण क्या देते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम। देखो है कि नहीं? क्यों जी? अच्छा ईसा कब पैदा हुआ? जैसे ईसाई मत चला कल परसों। और वेद सृष्टि का आदि काल से है। इसी प्रकार से मुस्लिम लोग भी, अन्य लोग भी अपने अपने मत की पुष्टि किससे करते हैं? वेद से। कि तुम्हारे वेदों में हमारे एक अल्लोपनिषद बना दी, 14 सोमनाथ के उपसंहार में आप पढ़ लेना, लोगों ने बना दी कि देखो अल्लाह का नाम है, सब दिया हुआ है। लेकिन याद रखना, अभी एक गीत गाया जा रहा था, जय बोलो ऋषि। क्यों जी? क्यों बोले? जरा विचार कर लेना। और सत्य। अच्छा एक बात बताओ, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछता हूँ बच्चों, शहद मीठा होता है कि कड़वा? मीठा होता है। अरे जितने भी संसार में मीठे मधुर पदार्थ हैं उनकी उपमा किससे दी जाती है? अरे इसका क्या कहना, ये तो शहद जैसा मीठा है, बोलो दी जाती है कि नहीं? तो शहद मीठा है,
लेकिन किसी व्यक्ति को मलेरिया ज्वर चढ़ाओ तीव्र और उसको शहद खाने को दो, तो बच्चों सच बताना कैसा लगेगा? वो कैसा बताएगा? कड़वा। शहद तो मीठा ही होता है, ठीक जैसे शहद मीठा होता है, सत्य भी मीठा ही होता है, लेकिन यहाँ पक्षपात रूपी ज्वर चढ़ा होता है मत मतांतरों का, वे लोग कहते हैं कड़वा है। स्वामी दयानंद ने मधुर पदार्थ ही परोसा था, मधुर ज्ञान, वेद का ज्ञान, लेकिन जो पक्षपात युक्त थे, जिनके ऊपर मत मतांतरों का एक साया पड़ा हुआ था, वो कहते कड़वा। और ऐसे कड़वे कहने वालों ने लोगों ने महर्षि दयानंद को विदा करके ही छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। एक व्यक्ति राम का नाम जप रहा था, राम का नाम सुना है, और अब तो विशेष करके कहा जा रहा है जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हम अपने महान पुरुष हैं, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो उसके अनुकूल नहीं है। काश हम वेद विश्वविद्यालय बना देते तो श्री राम के आदर्श का पालन होता। वेद विश्वविद्यालय नहीं बना कुछ और। खैर, मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। एक व्यक्ति राम के नाम का जप कर रहा था, एक आ गए व्यक्ति दूसरे दाढ़ी वाले, उनका अरे क्या कर रहा है? राम तो लाखों वर्ष पुराने हैं, राम का जमाना तो चला गया, अब तो राम का अंत माँ पर है, और माँ से किसका आरंभ है? मोहम्मद जब। अब मोहम्मद जपने लगा। थोड़ी देर के बाद ही हमारे डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति पहुँचे। उनका अरे क्या कर रहा है? बोले मैं मोहम्मद जप रहा हूँ। बोले क्यों? हाव भाव से, वेशभूषा से तो लगता है कि तू राम के देश में पैदा हुआ है, राम का अनुयायी हो सकता है। बोले मैं तो राम ही जप रहा था। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि राम का अंत माँ पर है, माँ से मोहम्मद आरंभ है, इसे मोहम्मद जप। मैं मोहम्मद जपने लगा। डॉक्टर साहब कहने लगे बस यही सत्य है कि और कोई? केवल यही है। बोले सुन, मोहम्मद का जमाना भी चला गया। क्यों जी? 1400 वर्ष से ऊपर हो गए। बोले फिर कि मोहम्मद का अंत है दापर है कि नहीं? अब मैं तुझे एक ऐसा नाम दे देता हूँ जो इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दा से आरंभ, दा पर अंत। ऐसा कौन सा नाम है? दयानंद। दा से आरंभ और दा पर ही अंत। अगर दयानंद को पकड़ लिया, दयानंद की मान्यताओं को अपने जीवन में अपना लिया, तो कहीं भी इधर उधर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है क्या? इसलिए जय बोलो ऋषि दयानंद की, यही तो गीत गाया जा रहा था। इसलिए जय बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा, मेरी अपनी कोई निजी मान्यता नहीं है। जो वेदांत को ब्रह्मा से लेकर के जमनी मुनि पर्यंत ऋषि महर्षियों ने सत्य सिद्धांत सबके सामने रखा, उसी को लोग भूल गए थे महाभारत काल के बाद, पुनः स्मरण करा रहा हूँ। और देखो एक विशेषता बता देता हूँ। आर्य समाज के दूसरे नियम को लोग बहुत बोलते हैं, याद भी हुआ बहुतों को। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि अंत में क्या आया? और सृष्टि करता है। अंतिम क्या बताया? और सृष्टि करता है। ऋषि क्या लिखते हैं आगे? उसी की उपासना करनी योग्य है। किसकी उपासना करनी योग्य है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि नाम देते हुए, और कहा अंत में और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। और जितने मत मतांतर वाले हैं, कोई भी ले लो, इस्लाम को ले लो, अल्लाह बाद में, मोहम्मद पहले, ईसा मसीह बाद में, गॉड बाद में, ईसा मसीह पहले। ये सारे के सारे मध्यस्थ बने हुए थे स्वामी दयानंद का। ईश्वर के और आत्मा के बीच में कोई मध्यस्थ होने की आवश्यकता नहीं है। अरे डायरेक्ट संबंध स्थापित करो ना, सीधे सीधे। अच्छा बोलो, आत्मा परमात्मा का सीधा सीधा संबंध है कि नहीं है? सीधा सीधा संबंध है। परमात्मा की गोद में बैठ कर के केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करना है। स्वामी दयानंद का धन्यवाद करो जिन्होंने
स्पष्ट कह दिया, उसी की उपासना करनी योग्य है। दयानंद को मानो अथवा न मानो, जानो अथवा न जानो, दयानंद ने कहीं भी अपने को इस तरह से नहीं जोड़ा जैसे अन्य मतांतर वालों के संस्थापकों ने अपने को जोड़ दिया था। अच्छा बोलो, निष्पक्षता है कि नहीं? जिनको निष्पक्ष थे, मलेरिया रूपी पक्षपात का ज्वर नहीं चढ़ा हुआ था, उनको ऋषि दयानंद का सत्य मीठा लगा, उन्होंने अपना लिया। और जिन पर पक्षपात का ज्वर चढ़ा हुआ था, उन्होंने ईंट पत्थर बरसाए, न जाने क्या क्या यातनाएं की, और दयानंद को अंततोगत्ता विदाही षड्यंत्र के तहत कर दिया गया। और इस दयानंद आदित्य ब्रह्मचारी थे, और आदित्य ब्रह्मचारी 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है और इतनी बड़ी अवस्था को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन 59 वर्ष की अवस्था में उन्हें संसार से विदा होना पड़ा। अनेकों बार जहर दिया और जहर देने वालों को छुड़वाया। तो मैं निवेदन कर रहा था, ईशावास्य मिदं सर्वम यत् किंच जगत्यां जगत, इस जगती में, इस संसार में जो कुछ भी चल अचल, चल अचल, चल माने चलने वाला और अचल माने न चलने वाला। अच्छा ये मंदिर कैसा है बताओ बच्चों? चल है क्या? चल अपने स्थान पर ही टिका हुआ है या आता जाता है? नहीं। क्यों जी बच्चों? ये आर्य समाज मंदिर खलासी लान यहीं पर है कुछ काल से, जब से बना है तब से, और यहीं पर रहेगा, कहीं जाएगा आएगा? और तुम लोग इसमें चल के आए हो कि नहीं? तो जो बच्चे चल के आए हैं, पुरुष चल के आए हैं, वो चल चेतन, और परमात्मा वो मंदिर कैसा है? अचल, न चलने वाला, आता जाता नहीं। अच्छा बताओ, रेलगाड़ी चलती है और सहारनपुर आ गए तो लोग क्या बोलते हैं? सहारनपुर आ गया। बोलते नहीं बोलते यात्री? क्या कहते हैं? सहारनपुर आ गया। अच्छा सहारनपुर आया है? सहारनपुर आया है, सहारनपुर में रेलगाड़ी आई है? समझ लो, जरा विचार कर लो। सहारनपुर तो जहाँ था वहीं है, ट्रेन चल कर के आई। आर्य समाज मंदिर वहीं है, लेकिन हम चल कर के आए, इसलिए हम चल रहे हैं, चलने वाले। आत्मा जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में प्रवेश करता है उसमें निरंतर गतिशील है। और ये जितनी जड़ वस्तु है वो कैसी हैं? गतिहीन, गति में नहीं आती। हाँ गति हो भी रही है, लेकिन अपने आप नहीं हो रही। इनके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। इनको गति देने वाला कौन है? ईश्वर। देखो ये माइक है, रखा रहे यहीं। अच्छा एक समय वो आएगा, ये माइक जर्जर होकर के समाप्त हो जाएगा कि नहीं? बोलो हो जाएगा। अच्छा ये भवन समाप्त हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा की क्रिया निरंतर होती रहती है। इसलिए संसार को कहते हैं परिवर्तनशील। हमारे शरीर में भी परमात्मा की जड़ पदार्थ है, ये क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? आपको पता चलता है कब बाल काले हुए, कब सफ़ेद हो गए, कब जवान थे, कब बूढ़े हो गए। ये सब अवस्थाएं निरंतर परमात्मा की क्रिया से चल रही हैं। ये शरीर जड़ है, इसमें निरंतर ईश्वर की क्रिया हो रही है। स्वयं गति में नहीं आता ईश्वर, इसलिए गति में न आने के कारण उसको नाग कहते हैं। नाग का अर्थ जानते हो बच्चों? नाग देखा है? हैं? नहीं देखा? अरे सर्प नहीं देखा? नाग देवता। नाग का अर्थ क्या है? न अ न माने नहीं, ग माने गति, जो गति नहीं करता। क्या है? गतिहीन। और गतिहीन भी नहीं है। अभिप्राय क्या निकला? जो स्वयं गति नहीं करता लेकिन संसार के प्रत्येक पदार्थ को गति दे रहा है, इसे परमात्मा का नाम नाग है। क्या है? ईश्वर का नाम नाग। उसी को कहते हैं शेष नाग, जो स्वयं गति में नहीं आता लेकिन संसार के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक कण को, अणु परमाणु को, सबको गति दे रहा है। दे रहा है कि दे रहा नहीं? दे रहा, निरंतर दे रहा है। निरंतर क्रिया उसकी हो रही है, कभी निठल्ला नहीं बैठता। 100 वर्ष तक आगे
इस संसार के बनने से पूर्व भी विद्यमान था, लेकिन वर्तमान था। वर्तमान का तात्पर्य क्या है? वर्त रहा था, क्रिया परमात्मा की चल रही थी। जितनी देर की, जितने महाप्रलय का काल था, परमात्मा निठल्ला नहीं बैठा और सृष्टि बना दी, अब भी नहीं बैठा। ईशावास समिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो संसार में चेत जड़ और चेतन चर अचल जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सब में ईश्वर क्या है? बोलो, व्यापक है और ईश्वर से वो आच्छादित हैं। करो क्या? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं आपके भोग करने के लिए दिए हैं, भोगने के लिए दिए हैं, लेकिन भोगों से चिपक मत जाना। देखो, यात्री जब जाता है, यात्रा करता है, तो बताओ एक जगह चिपक जाता है या चलता रहता है? अरे एक जगह खड़ा हो जाएगा तो यात्रा पूरी हो जाएगी, और चलता रहेगा तो यात्रा पूरी हो जाएगी ना। बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप चलते रहे तब तो यहाँ आ गए, और एक जगह खड़े हो जाते और कहते हमें आर्य समाज मंदिर जाना है, आर्य समाज मंदिर जाना है, चलते नहीं तो आ जाते। चले बैठी उपनिषद शास्त्र कहता है चलते रहो निरंतर। जो गतिशील हो जाता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है, और जो चिपक जाता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस संसार के पदार्थों का भोग तो करो, लेकिन त्याग पूर्वक करो। अब आप बच्चे हो और आप विद्यालय में जाओगे तो उसके बाद अरे वहाँ फर्नीचर आदि व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, साधन हैं, उनका उपयोग करोगे कि नहीं? बच्चे पढ़ने में उपयोग करेंगे, अध्यापक पढ़ाने में उपयोग करेंगे, और जब छुट्टी होगी तब हंसी खुशी छोड़ दोगे कि साथ ले जाओगे? क्यों बच्चों? अरे प्रसन्नता के साथ छोड़ दोगे। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हुआ इस संसार के भोग्य पदार्थों का भोग करता है, लेकिन त्याग पूर्वक करता है, चिपक करके नहीं रहता, उसको इन पदार्थों के छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। और जो लिप्त होना चाहता है, आसक्त रहना चाहता है, इसलिए आप पढ़ लीजिए योग दर्शन को। योग दर्शन अनासक्ति चाहता है। अनासक्ति, सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ना बना करके रखो, इनका क्या करो? सदुपयोग, ठीक प्रयोग करो। और जो बालक कोई कुर्सी तोड़ देगा, क्यों नहीं, कोई और कुछ कार्य विद्यालय में बिगाड़ देगा, अच्छा बोलो उसको दंड दिया जाएगा कि नहीं? दंड दिया जाएगा। और जो बालक सही अपनी वस्तुओं का प्रयोग करेगा उसको धन्यवाद दिया जाएगा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये किसी प्रकार से कोई बिगाड़ नहीं करता। इस सृष्टि में हम पदार्थों के भोगने के लिए आए हैं, और तेज त्यक्तेन भुंजीथा स्पष्ट कहता है, इसमें चिपके मत रहना, त्याग पूर्वक भोग करना। और जो त्याग पूर्वक भोग करता है व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आगे की कड़ी में क्या कहा? कस्य स्वित् धनम। विचार करो, ये धन किसका है? कस्य स्वित् धनम, ये सृष्टि रूपी धन किसका है? बोलो, जिसका है उसी का रहेगा। अगर हमारा होता, क्यों जी, ये शरीर किसका है? बोलो बच्चों, कब तक है? जब तक हम अपनी जीवन यात्रा चला रहे हैं, और जीवन यात्रा जैसे ही समाप्त होगी, बोलो ये हमारा शरीर रहेगा? नहीं, शरीर रहेगा। और हमसे प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले हमारे इष्ट मित्र परिवारी जन जितने भी हैं, बहुत ही जीवित रहते हुए प्यार करते हैं, लेकिन जीवन समाप्त जैसे ही होता है, मृत्यु हो जाती है, हमारे सगे संबंधी, चाहे हम कितनी प्यारे हैं, कितनी निकटतम है, आते ही क्या कहेंगे? सच बताना, जल्दी करो, कहेंगे कि नहीं? अभी तक बड़ा प्यार था, हृदय से लगाए हुए थे, चिपके हुए थे, लेकिन जैसे ही प्राण पखेरु हुए, इस शरीर से प्राण छूटे, तुरंत जो भी आएगा वो क्या कहेगा? जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? और जब तक वहाँ सब रखा रहेगा देरी में, घर में, तब तक महिलाएं क्या करेंगी? बोलो, रोती रहेंगी कि नहीं? उसको कहते हैं रोना धोना। क्या कहते हैं? ब्रज की बात बता रहा हूँ, रोना धोना। रो करके वो अपने गम को आंसुओं के द्वारा धोती रहती हैं। हल्कापन आ जाता है, अगर रोए नहीं तो कम भीतर बना रहेगा, और भीतर घुन की तरह से हमको भीतर खोखला कर देगा।
इसलिए रोना धोना भी जरूरी है। होता है कि नहीं होता? होता है रोना, और रोने के साथ शब्द क्या है? धोना। हमारे शब्द बहुत ही अपना महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं। स्नान करने के बाद क्या कहते हैं? आपका स्नान ध्यान हो गया कि नहीं? हाँ जी मास्टर जी, स्नान ध्यान। स्नान के पश्चात क्या करना है? ध्यान। स्वामी महाराज ने क्या लिखा? पंचमायन उठा के पढ़ना। आदौ शरीर शुद्धि कर्तव्या, प्रारंभ में व्यक्ति शरीर की शुद्धि करे यानी स्नान करे, इसके पश्चात क्या करे? ध्यान। और कैसा ध्यान? संध्या का ध्यान। संध्या करते हैं कि नहीं? आर्यों के लिए संध्या का विधान है। हमारी साधारण बोलचाल में भी बहुत बड़ा विज्ञान और ऋषि परंपरा छिपी हुई है। स्नान ध्यान बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलते स्नान ध्यान। स्नान के पश्चात क्या करो? स्नान माने बाह्य पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, और ध्यान से आंतरिक पवित्रता। जब हम ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, तो हमारी आंतरिक अंतःकरण पवित्र बनता है, मन में पवित्रता आती है, शरीर सूक्ष्म शरीर बलवान बनता है। और जब ध्यान नहीं करते, केवल स्नान कर लेते हैं, तो शारीरिक पवित्रता तो हो जाएगी, लेकिन अध्यात्म अंदर की पवित्रता नहीं होगी। अच्छा, अंदर की पवित्रता जरूरी है कि नहीं है? शुद्धता, पवित्रता जानते हैं ना? शुद्धता। जैसे जैसे हमने जल से अपने शरीर को शुद्ध किया है, वैसे ही हमको अपने अंतःकरण को भी शुद्ध करना है। मैं ऋषि मनु का प्रमाण दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। अग्रेर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति। ऋषि मनु क्या कहते हैं? जल से किसकी शुद्धि होती है? शरीर की। शरीर की शुद्धि किससे करोगे? जल से। शरीर किससे धोओगे? जल से। वस्त्र किससे धोओगे? जल से। मकान में झाड़ू पोछा लगाओगे, किससे लगाओगे? जल से। जल बाह्य पवित्रता का द्योतक है। बाह्य पवित्रता जल से होती है, लेकिन आंतरिक पवित्रता किससे होती है? ध्यान से होती है। इसलिए आदौ शरीर शुद्धि कर्तव्या, पढ़ करके देखे ना पंचमायन विधि, जिन्होंने पढ़ी होगी वो जान रहे होंगे। तो ध्यान करने से अंतःकरण पवित्र होता है। मनस सत्येन शुद्ध्यति। अंतःकरण का प्रधान जो अंग है वो क्या है? मन। क्या है बच्चों? मन। अच्छा, यहाँ विद्यालय में आए हो, मन साथ जुड़ा था कि नहीं? मन से आए हो कि बेमन? अच्छा, यहाँ बैठे हो, मन से बैठे हो कि बेमन? अच्छा, शासित होकर के बैठे हो कि अनुशासित? अनुशासित हो। अनुशासन स्थायी होता है, ध्यान रखना। शास्त्रों से होता है, और शासन दंडे से होता है। दंडे का शासन अस्थायी है और अनुशासन स्थायी है। अच्छी तरह से समझ लो, शासन अनुशासन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पहले शासन की व्यवस्था करनी पड़ी, तब अनुशासन बना। जब अनुशासन बन गया तो कोई भी ताप, कोई भी दुख किसी को नहीं सताता था। हम वेदांत पूर्व अपना जीवन जीते थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वेद के अनुकूल जीवन जिया। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करो, क्यों? कस्य से धनम, किसका ये धन है? और जब किसका धन है, जब प्रश्न होगा तो किसका धन है? कस्य सुख स्वरूप से धनम। सुख स्वरूप जो परमपिता परमात्मा है, उसकी ये सृष्टि बनाई हुई है, उसी का धन है, हमारा अपना नहीं है। हमारा अपना होता तो इस पर अधिकार रहता। छोड़ना पड़ता है कि नहीं? शरीर छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है। इसको छोड़ने के लिए हम उद्यत रहें, और जब ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हंसी खुशी इसको छोड़ देंगे। माँ गृहा, किसी के भी धन को गीध की दृष्टि से, लालच की दृष्टि से मत देखो। अब तो लालच की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो खैर समय पूरा हुआ, इसके अनुसार भी आगे चर्चा फिर करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपके सामने संदेश दिया है, आशा है आप ग्रहण किए होंगे। माँ गृहा कस्य सिद्धनम, ये वेद का मंत्र कहता है किसी के भी धन को लालच की दृष्टि से, हड़पने की दृष्टि से मत देखो। आज तो लालच बहुत बढ़ गया है। तो आप सबका धन्यवाद। आशा है कहीं कोई कमी रह गई हो। एक कहावत है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप शोभाए, सार सार को बह रहे थोथा दे उड़ाए। मैं भी अल्पज्ञ ही हूँ, और अल्पज्ञ से कोई बात वैसी निकल गई तो उसे छोड़ देना, और जो सार गर्भित हो उसे ग्रहण कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम।